वृश्चिक लग्न के लिए अगर क्लासिकल ज्योतिष के असली योग कारक वाले उसूल को देखें, यानी कोई एक ग्रह जो किसी केंद्र पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और किसी त्रिकोण 5वां, 9वां भाव पहला तो आता ही है, दोनों का मालिक हो, तो इस हिसाब से चंद्र सबसे पक्का और सबसे बड़ा योग कारक ग्रह बनता है, क्योंकि वो चौथे भाव जो केंद्र है और सुख शांति का घर और 9वें भाव जो त्रिकोण है और भाग्यधर्म का घर दोनों का मालिक है। ये संयोजन बहुत दुर्लभ और बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए चंद्र के महादशांतर्दशा में वृश्चिक नेटिव को जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम, मानसिक शांति, मानसुख, भाग्य में बड़ी तरक्की और आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफलता हासिल होती है, बशर्ते के चंद्र अपनी अच्छी पोजीशन में हो। और चूंकि लग्नेश मंगल चंद्र का मित्र है, इसलिए चंद्र का शुभ प्रभाव और भी बढ़ जाता है। सूरज जो 10वें भाव केंद्र और 5वें भाव त्रिकोण, रुकिए, असल में सूरज 10वें सिंह का मालिक है और 5वां भाव तो मीन है जिसका मालिक गुरु है। इसलिए सूरज सिर्फ 10वें भाव केंद्र का मालिक है, किसी त्रिकोण का नहीं, इसलिए वो योग कारक नहीं। हालांकि 10वें भाव कर्म का स्वामी होने के कारण करियर में इज्जत और नेतृत्व देता है, मगर मंगल से दुश्मनी के कारण उसके नतीजे मिले जुले रहते हैं। इसलिए इस लग्न में सिर्फ चंद्र ही सख्त परिभाषा के हिसाब से योग कारक है, क्योंकि बाकी ग्रहों में से कोई भी एक साथ केंद्र और त्रिकोण का मालिक नहीं। गुरु तो दूसरे 5वें भाव का मालिक है, मगर दूसरा न केंद्र है न त्रिकोण, और 5वां त्रिकोण तो है मगर केंद्र नहीं। शनि तीसरे चौथे का मालिक है, चौथा केंद्र है मगर तीसरा नहीं, और न ही कोई त्रिकोण। शुक्र 7वें 12वें का 7वां केंद्र है मगर त्रिकोण नहीं। बुध 8वें 11वें का न केंद्र न त्रिकोण। गुरु जो 5वें भाव त्रिकोण, बुद्धि और दूसरे भाव धन परिवार का मालिक है, बहुत अहम रोल अदा करता है। 5वें भाव के स्वामी होने के कारण वो बुद्धि, प्रतिभा और संतान सुख देता है, और मंगल का मित्र होने के कारण अच्छी पोजीशन में बहुत फायदेमंद है, मगर वो किसी केंद्र का मालिक नहीं, इसलिए उसे योग कारक नहीं माना जाता। हालांकि उसका असर बहुत गहरा होता है। शनि जो तीसरे भाव सहोदर, हिम्मत और चौथे भाव केंद्र सुख का मालिक है, चौथे भाव के स्वामी होने के कारण सुख शांति और वाहन सुख देता है, मगर मंगल से दुश्मनी के कारण और तीसरे भाव के मालिक होने के कारण सहोदरों में टेंशन और मेहनत ज्यादा दिखाता है, इसलिए उसका फल मिला जुला रहता है और वो योग कारक नहीं। शुक्र जो 7वें भाव केंद्र और 12वें भाव व्यय का मालिक है, 7वें भाव के स्वामी होने के कारण पार्टनरशिप और रिश्तों में सहायक है, मगर 12वें भाव के मालिक होने के कारण खर्च, विलासिता और नुकसान भी दिखाता है, और मंगल से उसका रिश्ता दुश्मनी का है, इसलिए वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता और योग कारक तो बिल्कुल नहीं। लग्नेश मंगल खुद पहले भाव जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी और 6वें भाव शत्रु रोग का मालिक है, पहला भाव होने के कारण उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और वो इंसान को हिम्मत, नेतृत्व, योद्धा जैसी ताकत और आत्मविश्वास देता है, मगर 6वें भाव के स्वामी होने के कारण दुश्मनी, बीमारी और झगड़े भी दिखाता है, इसलिए उसे योग कारक नहीं कहा जाता। हालांकि लग्नेश होने के नाते उसकी स्थिति बहुत अहम होती है और उसके महादशांतर्दशा में नेटिव की जिंदगी की पूरी दिशा तय होती है। बुध जो 8वें भाव मारक और 11वें भाव लाभ का मालिक है, 11वें भाव के स्वामी होने के कारण कमाई और फायदे में सहायक है, मगर 8वें भाव के मालिक होने के कारण अचानक संकट, नुकसान और देरी भी लाता है, और मंगल से उसका रिश्ता दुश्मनी का है, इसलिए उसका असर पूरी तरह उसकी पोजीशन पर निर्भर करता है और वो योग कारक नहीं। चूंकि वृश्चिक राशि का पक्का और सबसे बड़ा योग कारक चंद्र है, इसलिए उसकी स्थिति, बल और डिग्री ही नेटिव के भाग्य, मानसिक शांति और जीवन स्तर का असली राज होती है, मगर आखिरी राय पूरी जन्म कुंडली के बिना मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई भी एक फॉर्मूला किसी भी जातक के अनोखे ग्रह संयोजन को पूरी तरह से समेट नहीं सकता। नमस्कार।